दोस्तों, राहुल गांधी जी ने फिर से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर निशाना साधा और साफ तौर से कहा है कि वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं। ट्रंप ने उनको ब्लैकमेल कर लिया है। उन्हें उदाहरण देते हुए समझाया कि किस तरह से अडानी और अंबानी का चक्रव्यूह उनके बीच में फंस चुका है और जिस तरह से अडानी देश के बाहर नहीं जा सकते, उनको अमेरिका गिरफ्तार कर लेगा, वो यहीं पर बैठे हुए और उनके संरक्षण में बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अडानी पर बात नहीं करना चाहते, वो स्टीफन स्पाइस पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इन लोगों के नाम उसमें पाए गए हैं। जिस तरह से मोदी जी को खड़ा करने के लिए जिस तरह से पैसा लगाया गया, छोटी छोटी सेल्फ कंपनियां बनाई गई और उनमें पैसा डाला गया, उस मुद्दे को लेकर के अमेरिका में केस चल रहा है अडानी पर। इन सारी चीजों को समझिए और देखिए कि देश के प्रधानमंत्री अब किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं और किन मुद्दों से भागना चाहते हैं। वो भागना चाहते हैं जनता के मुद्दों से, वो भागना चाहते हैं जनता की अर्थव्यवस्था किस तरह से टूटती हुई चल रही, इन पर चर्चा करने से। और जिस तरह से खाड़ी देशों में युद्ध हो रहा है, तेल संसाधनों पर रोक लगने वाली है, तेल संसाधन खत्म होने वाले हैं, देश की अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है, राहुल गांधी ने भविष्यवाणी करते हुए फिर से कह दिया कि अब देश में जो हालात पैदा होने वाले हैं उसको हमें देखना होगा, डिस्कशन करना होगा। इस तरह से बैकआउट करके और देश के प्रधानमंत्री जो भाग खड़े हो रहे हैं, इस तरह से भागने से देश नहीं चलेगा। और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से वो डील कर लेते हैं, उनके आगे सरेंडर हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा नुकसान देश का है। आप राहुल गांधी की वीडियो सुनिए। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर 100% कॉम्प्रोमाइज और ब्लैकमेल किए जा रहे हैं, ये पूरे देश को मालूम है। आपने उनका आज चेहरा देखा भाषण देते हुए? देखा आपने? मतलब फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच हुई अभी पार्लियामेंट हाउस में, ईरान शब्द तक प्रयोग नहीं किया।